हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री बेसिक्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखा जाता है, इसके हमने अलग अलग रूल्स देखे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के बेस पे कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखा जाता है और ये बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से किस तरह से अलग है, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम जानते हैं डी सबशेल जिसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 ऑर्बिटल्स जिनके नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी टोटल कैपेसिटी हो गई 10। अगर आप हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स लिखते हो तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, मतलब उसके कैपेसिटी के आधे, जिसे हम हाफ फील्ड कहते हैं। हर ऑर्बिटल में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसे हम हाफ फील्ड कहेंगे। या फिर हर ऑर्बिटल में अगर दो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि उसके कैपेसिटी के बराबर है, तो इसे हम कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो अगर ऐसा कोई सबशेल है जो कि हाफ फील्ड है या कंप्लीटली फील्ड है, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला रूल अप्लाई होता है, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कहता है कि अगर कोई ऑर्बिटल एम्प्टी है, हाफ फील्ड है या फिर कंप्लीटली फील्ड है, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। या फिर अगर कोई ऐसा ऑर्बिटल है जो इसके करीब है, हाफ फील्ड होने के करीब है या फिर कंप्लीटली होने के फील्ड होने के करीब है, तो फिर वो कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन करके वो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करेगा, जिससे वो स्टेबल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी स्टेट्स दैट द एम्प्टी, हाफ फील्ड और completely filled subshell are extra stable, and those having configuration near to this try to acquire this configuration by transfer of electrons. इसी के बेसिस पे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। तो हमने जो पहले रूल देखे, अबोव्स प्रिंसिपल और हंड्स रूल, इसके हिसाब से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4। तो इसका जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4। यहाँ पे 3d4 जो ऑर्बिटल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि हाफ फील्ड होने के करीब है। और अगर ये हाफ फील्ड हो जाता है तो एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है 4s में से, वो 3d में ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे कि 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। तो जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का, वो रहेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d5। सो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना कि वो 4s2 3d4 होगा, बल्कि वो होगा 4s1 3d5, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्योंकि जो हाफ फील्ड सबशेल होता है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। उसी तरह से एटॉमिक नंबर जो होता है 29 कॉपर का, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग है। कॉपर, हम एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कॉपर का, फिर इसका होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9। यहाँ पे कॉपर में 3d9 है, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन अगर उसको मिल जाता है तो 3d10 होगा और कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा, जिससे कि वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। तो फिर वो जो इलेक्ट्रॉन है 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन 3d में पास हो जाएगा और 3d के बाद पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिससे कि वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो फिर जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर का, वो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10। तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके आउटर शेल में 4s1 और 3d10 होगा, ना कि 4s2
3d9। सो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम और कॉपर लिखा जाता है। इसी तरह की कुछ और वीडियोस के लिए देखते रहिए केमिस्ट्री बेसिक्स। थैंक यू।